तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर का और हेनरीज लॉ का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 80। 88 न्यूमेरिकल में कहा है H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद अ रोटन एग स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखिए। इफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, सोल्यूबिलिटी दिया है तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये देखिए सोल्यूबिलिटी लिखने के बजाय मैं देखिए मोलैलिटी में दिया है तो मैं यहाँ पे गिवन में फर्स्ट पॉइंट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और वो लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कौन है यहाँ पे, ये है H2S। हम इसे डिनोट करेंगे NB से और ये कितना दिया है 0.195 मोल्स, राइट। सेकेंड पॉइंट एट STP का है। अब STP का मतलब क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेशर कितना होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेशर ऑफ H2S गैस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। बट अगर मैं एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट अगर वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो आता है 0.986। आप सिंपल 1 एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं, आंसर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो लिखते हैं तो भी अच्छा ही है। देन थर्ड पॉइंट, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के दिए हैं, प्रेशर आपको STP कहा है तो हमने वो लिख लिया। अब मेन बात आती है सोल्यूबिलिटी की। तो जो सोल्यूबिलिटी अगर आपको नहीं दिया या फिर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में दिया है तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो प्रेशर या फिर मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता हो हेनरीज लॉ के लिए। वो फॉर्मूला प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, जनरली सोल्यूट का लेते हैं। अब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको तो कैलकुलेट करना होगा क्योंकि प्रेशर कैलकुलेट तो हमने लिख दी है यहाँ पे, KH कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूट का उसका फॉर्मूला तो है NB अपॉन NA प्लस NB, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब NB ये तो दिया है, फिर NA का क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का क्या, तो वो भी आपको दिया है। कैसे वो देखिए ज़रा, वो अगर समझ गए तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा आपके लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। ये कैसे पता चला, देखिए ना यहाँ पे लिखा है, ये देखिए H2S इन वाटर कहा है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, और ये दिया है आपको WA से डिनोट करेंगे कितना, 1000 ग्राम। ये कहाँ दिया है मैं बताता हूँ। देखिए आपको जो सोल्यूबिलिटी दिया है वो किस में दिया है, मोलल में। इसका मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कितने सोल्यूट के मोल्स 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में है। अब हम 1 किलोग्राम तो ले नहीं सकते, इसलिए हमने 1000 ग्राम लिए, समझा अभी। तो ये 1000 ग्राम यहाँ से आया क्योंकि मोलैलिटी आपको दिया है इसलिए। फोर्थ पॉइंट में लिखता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज वाटर। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी पता चलेगा आगे। मोलर मास को डिनोट करते हैं MA से और वाटर का होता है 18 ग्राम। अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करने आता है तो कठिन है आपका साइंस। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिनोट करते हैं NA से, इसका फॉर्मूला है WA अपॉन MA। WA है 1000 ग्राम यानी 1 kg जो कि मोलैलिटी में होता है। मोलर मास है 18 ग्राम, इसका कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसका फिक्स वैल्यू होता है 55.55 मोल्स। अब ये तो Na आ गया। देखिए डेटा दिया है सिर्फ एक, बोला है STP, उससे दूसरा डेटा आ गया, और मोलैलिटी कहा है इसलिए तीसरा डेटा आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल बड़े बेकार होते हैं अगर आपको वैल्यूज़ नहीं दी है तो, या फिर न्यूमेरिकल बहुत छोटा है तो, समझे। तो अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हम इसे डिनोट करते हैं XB से। क्या फॉर्मूला होता है, NB अपॉन NA प्लस NB। NB कितना आया, ये आया 55.50, सॉरी NB है, कहाँ गया,
0.195। Na कितना, ये आया 55.55, उसमें 0.195 को क्या करना है, ऐड करना है। कितना आएगा 0.195 डिवाइडेड बाय, ऐड कीजिए, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये आएगा 5, 9 5 14, कैरी 1, 5 और 1 6, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55.745। सिंपल सा लॉग कैलकुलेशन है। इसके लिए आपको 0.195 का लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.195 का लॉग आता है 1.2900। उस लॉग में हम 55.745 के लॉग को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 1.7462 को। सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 3.5438 और एंटी लॉग आता है इसका 0.003497। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखिए, कुछ भी नहीं बोलना है। ये हो गया यहाँ तक। अब हम लिखते हैं हेनरीज लॉ कैलकुलेट करने के लिए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला आएगा जो मैंने इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, बी भी लिख सकते हैं, फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। देयरफॉर के एच इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स बी। प्रेशर कितना है 0.986, गिवन देखने की जरूरत नहीं है। एक्स बी कितना, ये आपने कैलकुलेट किया, वो देखिए 0.003497। डिजिट्स को मैं अभी कुछ शिफ्ट वगैरह करता नहीं, डायरेक्ट लॉग कैलकुलेशन करके देखते हैं। 0.986 किसका लॉग आता है 1.9938, इसमें से 0.00349, यानी यहाँ पे और एक बात, जो एंटी लॉग होता है ना, इसका अगर आप लॉग देखते हो तो वही आता है, ठीक है, 3.5428, थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं। इसका अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आंसर आता है 2.4520, और आप फाइनल जब कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 282.48, यानी इसका एंटी लॉग। यूनिट रहेगा सिर्फ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता। ये है हेनरीज लॉ का लास्ट न्यूमेरिकल, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे टोटल इस चैप्टर के 80 न्यूमेरिकल्स। जैसे कि आपने देखा, हमने लास्ट न्यूमेरिकल ये वीडियो में सॉल्व किया। हेनरीज लॉ के भी टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए विथ लॉग कैलकुलेशंस। ये पूरा जो डेटा है ना, ये आप अपने पास में मेंटेन रखिए, उसको आप अपने बुक में लिखिए, उसको डेली पढ़िए। थियोरेटिकल पोर्शन का जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, उसका लिंक मैंने ये आई बटन पे दिया है, उस पर क्लिक करिए, वहाँ से आप ये वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये थियोरी पोर्शन के साथ साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूरा समझ में आ जाएगा आपको। इसमें एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो टॉपिक वीडियो को देखने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं उस टॉपिक को आपको स्पेशली वीडियो कॉल पे या फिर जूम कॉल पे भी क्लियर करके दूंगा, ठीक है। ये पहला। दूसरा, हमने 80 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके बावजूद भी अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल से जो आपको नहीं आते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। उसका ज़रूर आंसर मैं आपको PDF के फॉर्म में या फिर व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे भेजते तो उसका मैं वीडियो बना के आपको मैं उसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो रात के 2:30 बजते हुए आ रहे हैं, हमने सक्सेसफुली 80 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए, बड़ी खुशी हो रही है। और सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ और मेरे नियर अबाउट 800 साढ़े 800 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो ये डेट पे तो खुशी हो रही है मुझे। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच।